नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का एनएसए सहित जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी है, सबने एक 100 पन्ना का रिपोर्ट बनाया है, जिस रिपोर्ट के अनुसार आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो 1947 के बाद भारत तरक्की पर तरक्की करने चला गया। भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अंतरिक्ष में पहुँच गया, खुद का स्वदेशी हथियार बना रहा है, और पाकिस्तान तब से लेकर अब तक बर्बाद होते होते आज भिखारिस्तान क्यों बन गया। दोस्तों, इस 100 पन्ना के रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि आखिरकार हमने गलती क्या किया और हमें अब क्या करना होगा जो हम कम से कम भारत के पीछे पीछे हम भी विकसित हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के इस रिपोर्ट में भारत को लेकर जो कहा गया ना, आप भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तानी सरकार इमरान खान ओपनली कह रहा है कि हम लोग कश्मीर को अब भूल जाएंगे, कश्मीर को हमें भूलना होगा, कश्मीर का मुद्दा हमें 100 साल तक नहीं उठाना होगा। अगर 100 साल के दौरान एक बार भी ये मुद्दा उठा ना तो फिर से हमारा बुरा हाल शुरू हो जाएगा और फिर इतना हम लोग विचार किए से कोई फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, भारत को लेकर बड़े बड़े बात किया गया है और आपको भी यकीन नहीं होगा आखिरकार ये पाकिस्तान को हो क्या गया है, जो कल तक सुबह से लेकर शाम तक भारत पे परमाणु बम मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आखिरकार वो इतना बदल कैसे गया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तान भारत के सामने में 3 ऑप्शन रखा है। पहला ऑप्शन तो यह है कि या तो हमें बचा लो, या फिर हमें भारत में ही मिला लो, या फिर हमें आगे बढ़ने का मौका दो। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भारत से ही निकला हुआ देश है। दोस्तों, खुद ही बोला है सब चीज़, पता है, मैं खुद नहीं बोला हूँ, पाकिस्तान ने खुद ही तमाम बातें बोला है। इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्तों पाकिस्तानी थिंक टैंक बोल रहा है कि ये तो मसीहा है, मसीहा, इनके आने से भारत के लोग एक हो चुके हैं। भारत के लोगों में जो डिवाइड था, जो लोग आपस में लड़ते थे, वो सब एक हो चुके हैं और भारत के लिए सब लड़ रहा है। ये तो भारत के लिए मसीहा है, मसीहा। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भारत के प्रधानमंत्री का खूब तारीफ किया है। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। अब चलिए जानते आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं, जो इंसान अपने गलती पर पछतावा करे, समझो वो तभी करता है वो बुरा मुसीबत में फंस जाए। जब तक इंसान बुरी मुसीबत में नहीं फंसते तब तक उसे गलती का कोई पछतावा होता ही नहीं है। लेकिन जिस समय वो पूरी तरह से चारों ओर घिर जाता है, मकड़ी के जाल में फंस जाता है, उसे केवल अंत ही अंत दिखाई देता है, तब जाके वो अपनी गलती को रियलाइज करता है और फिर सबके सामने में सर पटकता है, घुटने टेकता है कि भैया हमें बचा लो। पाकिस्तान का भी यही हुआ है। 70 सालों से वो पूरा ताम झाम दिया, भारत को उड़ा देंगे, परमाणु बम मार देंगे, हमारा मित्र तो चीन है, हम तो अमेरिका का दोस्त है। दोस्तों, इस तरह की धमकी दिया करता था, लेकिन आज उन्होंने 100 पन्ना का रिपोर्ट छाप कर दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल पाकिस्तान का क्या कहना है, उनका कहना है कि कश्मीर का मुद्दा हम नहीं उठाते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे रहते। कश्मीर के बदले में हमने बहुत कुछ खो दिया। यहाँ पे आतंकवाद का घर बन चुका है। अब यहाँ पे कौन आतंकवादी है, कौन आम लोग है, पता ही नहीं चलता है। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन गया है कि आतंकवादी में और आम लोगों में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों बराबर लगता है, दोनों ही कट्टरवादी हो चुका है। दोस्तों, ये बात पाकिस्तानी थिंक टैंक पाकिस्तान सरकार खुद इस रिपोर्ट में छाप रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हम भारत से अच्छा व्यापार संबंध बनाते तो भारत के साथ साथ खासतौर पे बांग्लादेश कितना आगे निकल गया। बांग्लादेश हमसे बाद में हुआ, लेकिन वो कितना आगे जा चुका है, तो हम भी बहुत आगे रहते। हम आज खाने के लिए नहीं तरफते, हम आज दुनिया से भीख नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी थिंक टैंक कर रहा है कि ये अब बदलना होगा, भारत से हमें बढ़िया रिश्ता बनाना होगा। यानी कि जिस प्रकार 1947 में हम लोगों ने वादा किया था वही वादा पूरा करेंगे, अच्छा मित्रता निभाएंगे और 100 साल तक कभी भी कश्मीर का मुद्दा हम लोग नहीं उठाएंगे। 100 साल के दौरान कोई भी मूर्ख से अगर अपने आप को ये मुद्दा उठाता है ना, तो समझो वो मूर्खता हुआ और फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों, इमरान सरकार ने यहाँ तक कहा कि हम लोग कश्मीर तो नहीं ले पाए, लेकिन हम लोग बर्बाद भी हो गए और बांग्लादेश भी गंवा चुके हैं। इसीलिए अब जो होगा वो सोच समझ के होगा। पाकिस्तान सरकार तीसरा रिपोर्ट ये छपा है, उनका कहना है कि भविष्य भारत का है, भारत महाशक्ति बनेगा, क्योंकि वर्तमान में पूरे यूरोप भारत के पीछे पीछे घूम रहा है। चाहे अमेरिका हो या फिर पश्चिमी देश में ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सब भारत को अपना मित्र बताने में लगा हुआ है। हर दिन कोई बोलता है भारत मेरा मित्र है, तो कोई बोलता है भारत मेरा भाई है। यानी कि यूरोप अमेरिका भारत को अपना भाई बताने में लगा हुआ है। और हम कितना गधे हैं जो पड़ोसी होते हुए भी भारत को दुश्मन बता रहे हैं। यानी कि
जहां दुनिया का ट्रेंड जाता है, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करता है, दुनिया प्रणाम ठोक रहा है। चाइना भी क्या कर लिया? चाइना कुछ नहीं कर पाया। बॉर्डर पे इतना नोकझोंक हुआ, भारत का 20 जवान शहीद हुआ, चीन का 50 जवान मारा गया, क्या हुआ? कुछ हुआ? चाइना भारत में 15 बार राउंड बातचीत हुआ, क्या हुआ? दोनों का सेम पोजीशन है। भारत जो कहता है चीन को मानना पड़ रहा है। तो पाकिस्तानी थिंक टैंक पाकिस्तान का जो बुद्धिजीवी है उनका कहना है कि देखो भैया, जब चीन ही कुछ नहीं उखाड़ पा रहा भारत का, तो हम क्या कर पाएंगे? ये तो मूर्खता हुआ ना। इससे अच्छा भला यही होगा कि हम लोग को अब मिल बैठ के ही बात करना होगा। और इसीलिए पाकिस्तानी थिंक टैंक ने ओपनली रिपोर्ट में कहा है कि भारत सहित तमाम पड़ोसियों से हम संबंध सुधारेंगे, अपने पड़ोसियों से संबंध हम भाईचारा करेंगे, इतना भाईचारा करेंगे कि दुनिया को जलस होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ओपनली भारत के लिए सब लिखा है। बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, अगर हम लोग अभी भी नहीं बदले, भारत से पंगा लेते रहे, तो 70 साल में हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गया। 70 साल बाद हमारा निशानी मिट जाएगा, हम लोग का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। पाकिस्तान नाम का देश 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर अस्तित्व बचाना है तो भारत से संबंध सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन का महाशक्ति भारत है। और ऐसे भी हम लोग भारत से ही निकले हुए हैं। हम लोग किसके संतान है? भारत का संतान है। भारत के जमीन पे ही एक पाकिस्तान नाम का देश बना हुआ है। तो पाकिस्तान सरकार कह रहा है कि अगर संबंध सुधार लिए तो ठीक है, हो सकता है जान बच जाएगा, हो सकता है हमारा अस्तित्व बचा रहे। अगर संबंध नहीं सही किए तो ये 100% तय है, पाकिस्तान नाम का देश ही मिट जाएगा। पाकिस्तान का कितना विभाजन होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। उन्होंने ओपनली कहा कि भारत आने वाले समय में एक नीति बना रहा है। नीति यह है कि जो भारत के साथ है, भारत उसके लिए जान देगा। जो भारत के खिलाफ है, भारत उसका इतना ठुकाई करेगा, इतना कुटाई करेगा, उसको खंड खंड में तोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। तो भारत का नीति बेहद ही खतरनाक होने वाला है। और हम तो ऑलरेडी भारत का बड़ा दुश्मन है। अगर यहाँ भी हम लोग नहीं बदले तो हमारा पहला नंबर आएगा वो कुटाई करने में और तोड़ने में। भारत पहले हम पे ही अटैक करेगा, हमें ही बर्बाद कर डालेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ तक कहा कि भारत का क्या दुश्मनी था, तुर्की से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन भारत का इतना पावर हो गया है कि तुर्की को आज FATF के ग्रे लिस्ट में डलवा दिया है भारत ने। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत ने तुर्की पे जो कष्टा, जो यानी कि दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका खासतौर पे प्रतिबंध लगाता है। कोई भी देश रूस से हथियार खरीदता है ना तो उस पर प्रतिबंध लगता है। अमेरिका ने तुर्की पे प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि तुर्की रूस से S-400 नहीं खरीदता था। तो पाकिस्तान लोग कह रहा है कि भारत का पावर देखो, अमेरिका भारत को कुछ नहीं कर पाया। भारत भी S-400 लिया है, किसे लिया है? रूस से खरीदा है, लेकिन भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन अमेरिका वालों ने तुर्की पे प्रतिबंध लगा दिया, चीन पे प्रतिबंध लगा दिया। तो समझो भारत का पावर कितना पावरफुल हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी थिंक टैंक जो भी बोला है ना वो सच्चाई बोला है। पता नहीं कभी कभी उसका दिमाग कहाँ से कहाँ निकल जाता है, लेकिन दोस्तों ये बात सच्चाई बोला है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखकर वहाँ के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है, पाकिस्तानी सरकार को बोलना शुरू कर दिया है कि तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग निकम्मे हो, अब तुम लोग को भी हम नहीं छोड़ेंगे।